सिहान इल्हाम के साथ रानिया के घर चला जाता है, जहां पर रानिया की हालत बहुत बिगड़ी होती है। रानिया की ये हालत देखकर सिहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रानिया से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया है, तो रानिया बताती है ये लाला के बेटे मलिक वहाब ने किया है। मलिक वहाब ने मुझे कहा था कि वो मुझे जलील कर देगा और उसने कर दिया, जिस पर सिहान को बहुत गुस्सा आता है और अब वो मलिक वहाब का पीछा करने लग जाता है। इल्हाम सिहान को रोकती है कि इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है, हम ये लीगल तरीके से भी कर सकते हैं, तुम क्यों हर चीज़ इलीगल कर रहे हो। जिस पर सिहान कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये समझता क्या है, उसने इस लड़की के मुंह पर कालक नहीं मली बल्कि मेरे मुंह पर मली है, क्योंकि वो जानता था इसके पीछे मैं हूँ और उसने मुझे नीचा दिखाया है। अब सिहान वही करता है, मलिक वहाब का पीछा करते करते उसके गाँव में चला जाता है, जहाँ पर वो अकेला खड़ा होता है। सिहान अपना मुँह ढांप लेता है और वहाँ पर जाकर वहाब के मुँह पर कपड़ा डाल देता है और उसका गला दबा देता है। वो मौके पर ही मर जाता है और सिहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर इल्हाम आ जाती है। सिहान को कहती है, सिहान तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इसको जान से मार दिया। और फिर वो सिहान का हाथ पकड़कर उसको ले जाती है और अब सिहान को कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अब यही करती है इल्हाम रानिया को और उसके भाई को ये कहती है कि अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टाइम लाला के बंदे यहाँ आ जाएंगे और उनको शक नहीं यकीन होगा कि ये काम हमारा ही है। सिहान तुमने क्या कर दिया। जिस पर सिहान कहता है, और मैं क्या करता, हाथों में चूड़ियाँ पहन लेता, बहन है मेरी, मैंने इसको बहन बनाया है। इन लोगों ने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। बहरहाल जिस पर रानिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सिहान के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, आपने मेरा बदला ले लिया। अब ये सब लोग यानी कि चारों फरार हो जाते हैं वहाँ से और फरार होकर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आती कि जाएं तो जाए कहाँ। जबकि दूसरी तरफ लाला है कि लाला के घर में आ जाते हैं उसके बंदे और कहते हैं कि लाला गजब हो गया। लाला कहता है कि क्या हो गया, क्यों चीहो पुकार डाल रखी है। जिस पर उसके बंदे बताते हैं कि आपके बेटे को किसी ने जान से मार दिया है। जिस पर लाला अपने नौकर के ही दिल पर गोली मार देता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे वहाब का नाम कैसे ले सकते हो। इतनी ही देर में पीछे से दूसरे मुलाजिम उसकी लाश ले आते हैं। लाला अपने बेटे की लाश देखकर हक्का बक्का रह जाता है, रोने लग जाता है और कहता है कि किसने ये गुस्ताखी की है। वो कहते हैं कि लाला हम नहीं जानते, साहब तो सुबह गाँव का दौरा करने गए थे और कहा था कि गार्ड्स पीछे खड़े रहे, मैं आगे जा रहा हूँ, इतने में ही पता नहीं क्या हो गया, हमें तो वहाँ पर कोई भी सुराख नहीं मिला। जिस पर लाला कहता है कि अपने बेटे को तब तक नहीं दफनाऊंगा जब तक इसके कातिल का पता ना चल जाए। मैं अपने बेटे वहाब का खून ज़ाया नहीं होने दूंगा और जिसने ये जुर्रत की है मैंने उसकी ना 7 नस्लें और 7 पुश्तें मिटा दी तो मेरा नाम भी लाला नहीं है। जिस पर लाला को एकदम से ख्याल आता है कि वो लड़की रानिया और उसके पीछे है सिहान। हो सकता है कि ये काम सिहान का भी हो, क्योंकि लाला जानता है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ाती दुश्मन है और वो है सिहान। तो फिर अब वो कसम खा लेता है कि गाजी यूसुफ भी अब अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। जिस पर लाला कहता है कि गाड़ियाँ निकालो और अब लाला चला जाता है गाजी यूसुफ के घर में और वहाँ जाकर कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, मैं उसको जान से मार दूंगा। जिस पर गाजी यूसुफ हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें लाला। तो लाला कहता है कि मेरा बेटा वहाब मार दिया है तुम्हारे बेटे ने। जिस तरह से मैं अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पर उठाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने बेटे का जनाजा उठाओ। जिस पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, सिहान तो यहाँ पर घर ही था, वो क्यों तुम्हारे बेटे को मारेगा। कि इतनी ही देर में पीछे से सिहान निकल आता है और कहता है कि लाला ये क्या तरीका है, हमारे घर आकर क्यों शोर डाल रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है ना। तो सिहान कहता है पागल हो गए हो, मैं तो यहाँ पर ही था। यानी कि सिहान ने रानिया को, इल्हाम को और उसके भाई को एक बहुत ही सिक्योर जगह पर शिफ्ट कर दिया है और अब ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सिहान तो घर से बाहर निकला ही नहीं, तो इसके बेटे को कौन ही मारेगा। यानी कि दोस्तों हमराही ड्रामा सीरियल आगे से बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सिहान की ज़िंदगी में जो ट्विस्ट आने वाला है वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप सबको हमराही ड्रामा कैसा लगता है और ये भी बताइएगा कि आप सबको मेरा ड्रामा रिव्यू कैसा लगता है। मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रामा रिव्यू पेश करती हूँ ताकि आप सबको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट फील हो ड्रामा देखकर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।